जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का शांत और खूबसूरत इलाका चोपता इन दिनों चोपता एक अजीब विवाद के घेरे में है। विदेशी पर्यटकों ने जहां खुद के साथ मारपीट और लाखों की चोरी का गंभीर आरोप लगाया, वहीं पुलिस की जांच में सामने आ रही है एक अलग ही तस्वीर, एक अलग ही थ्योरी। क्या वाकई हुआ अपराध या फिर यह है किसी गलतफहमी या साजिश की कहानी? इस हाई प्रोफाइल मामले ने स्थानीय पर्यटकों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। बताने के लिए आया हूं दोस्तों अब तक की पूरी हकीकत। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के चोपता क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी एक बड़ा सा झटका दे दिया। चोपता, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, यहां विदेशी पर्यटकों के साथ मारपीट, लूटपाट और जान से मारने की कोशिश का मामला। इस घटना ने न केवल स्थानीय पर्यटक और पर्यटन के लिए चिंता बढ़ाई, बल्कि पूरे उत्तराखंड की पर्यटन सुरक्षा और प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पहले आपको दगड़ियों घटना की पूरी कहानी बताता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। पता लगा कि हम लोग के पास पैसा है। दोस्तों, जो जानकारी निकल कर आई ये कि चोपता स्थित बंकर हाउस होम स्टे में ठहरे हुए विदेशी पर्यटक जब चेकआउट करने लगे, तब होम स्टे के मालिक और उसके स्टाफ ने उन पर अचानक से लाठी डंडों से हमला कर दिया। पर्यटक बुरी तरीके से घायल हो गए और किसी तरह अपनी जान बचाकर मंडल चौकी पहुंचे। उन्होंने स्थानीय पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। दोस्तों, आरोप लगाया कि होम स्टे संचालक ने करीब 8 लाख रुपए नगद और अन्य कीमती सामान की चोरी कर ली। इस गंभीर घटना के बाद पुलिस ने विदेशी पर्यटकों की शिकायत दर्ज कर ली। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने बताया कि यह विवाद होम स्टे संचालक और विदेशी पर्यटकों के बीच हुए विवाद का नतीजा है। साथ ही दोस्तों, अधिकारियों ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, लेकिन चोपता की यह घटना उत्तराखंड के पर्यटन के लिए चिंता का सबब बन रही है। चोपता को छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यह अपनी हरी भरी घाटियों, बुग्यालों और बर्फबारी के लिए जाना जाता है। विदेशी पर्यटक भी यहां ट्रैकिंग करते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। इस घटना ने न केवल पर्यटकों को असुरक्षित महसूस कराया है, बल्कि स्थानीय पर्यटन उद्योग की छवि भी प्रभावित हुई है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में उत्तराखंड सरकार 2030 तक पर्यटकों की संख्या 70 मिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। साल 2023 में लगभग 1,48,000 विदेशी पर्यटक राज्य में आए, जो पिछले वर्षों की तुलना में 89% की वृद्धि रही। लेकिन दोस्तों, ऐसे विवादों से विदेशी पर्यटकों में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है, जिससे सरकार के बड़े लक्ष्य को हासिल करना कठिन हो सकता है। इधर दगड़ियों, विदेशी पर्यटकों को अपना उत्तराखंड कितना भाता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में इस साल विदेशी पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 2025 में अब तक 413 विदेशी पर्यटक फूलों की घाटी का दौरा कर चुके हैं, जो 2024 की तुलना में ज्यादा है। पता लगा कि हम लोग के पास पैसा है। हालांकि दोस्तों, विदेशी देशी पर्यटकों की संख्या में कमी देखी गई है। यह साफ संकेत है कि विदेशी पर्यटक उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और ट्रैकिंग स्थलों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इधर दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने का मकसद दिखाया, नई नीतियां बनाई, उन्हें लागू किया। इनमें निवेश प्रोत्साहन, होम स्टे को बढ़ावा देना, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, पर्यटक सुविधाओं का विकास शामिल है। सरकार का मानना है कि बेहतर प्रबंधन और संरचना से राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों, चोपता की घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा और पर्यटक संरक्षण की अहमियत को रेखांकित किया है। विदेशी पर्यटकों के साथ ऐसी घटनाएं पर्यटन की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। इसलिए यह जरूरी है, यह आवश्यक है कि राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और पुलिस सुरक्षा प्रबंधन को और कड़ा करे, शिकायत निवारण तंत्र मजबूत हो और पर्यटकों के साथ संवाद बढ़ाया जाए। दोस्तों, चोपता में हुई यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना केवल एक आइसोलेटेड मामला नहीं है,
बल्कि ये राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए चेतावनी भी है। विदेशी और देसी दोनों पर्यटकों की सुरक्षा और संतुष्टि के लिए समुचित कदम उठाना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण ये प्रदेश अपना उत्तराखंड अपनी देवभूमि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है। और कैमरा से ही तो किसी को लगा है, पता लगा कि हम लोग के पास पैसा है। लगाया तो कैमरा, पता लगा कि इन लोग के पास पैसा है। देखिए ना, इसे बनाए रखने के लिए बेहतर प्रशासन और सुरक्षा इंतजाम आवश्यक है। दोस्तों यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकार के 2030 तक 70 मिलियन पर्यटकों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल पर्यटक सुविधाओं का विकास करना होगा, बल्कि उनके सुरक्षा और विश्वास को भी मजबूत करना होगा। चोपता की घटना हमें यह दिखाती है, यह सिखाती है कि पर्यटन के विकास के साथ साथ सतर्कता, सुरक्षा, न्यायपूर्ण प्रबंधन की जरूरत है। चोपता में विदेशी पर्यटकों के साथ हुई घटना ने जहां सिस्टम की सतर्कता पर सवाल उठाए, वहीं उत्तराखंड के पर्यटन विकास के सपनों को भी झटका लगा। सरकार के बड़े लक्ष्य हैं, जिस लक्ष्य का जिक्र मैंने किया, 2030 तक 70 मिलियन पर्यटकों को उत्तराखंड की वादियों तक लाना। मगर इसके लिए सिर्फ नीतियां नहीं, जमीनी सुरक्षा और विश्वास की जरूरत पड़ेगी। ये वक्त है आत्ममंथन का दोस्तों, कि क्या हम अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपने मेहमानों की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा कर पा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए, मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि चोपता जैसी घटनाएं भविष्य में ना दोहराई जाए और उत्तराखंड हर पर्यटक के लिए सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित अनुभव भी बन सके। अब ये खबर मौजूदा वक्त में चर्चा में है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, कहीं की घटना कहीं मिनटों में चली जाती है, तो इससे फर्क पड़ सकता है। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा अपनी राय दोस्तों। साथ ही खबर को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, औरों को भी बताइएगा कि किस तरीके से पर्यटन को लेकर हमें और ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, ताकि लोग हमारे देवभूमि में आए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।